स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MSA क्लासेस DLED चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 4 का टॉपिक नंबर 6 क्लास 6 देने जा रहे हैं, जिसमें पाठ योजना का अर्थ, महत्व और उद्देश्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन 2019-21 का आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारी तरफ से झारखंड DLED फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस दी जाती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने बेहतरीन रिजल्ट किए थे 88-89% तक। इसके अलावा सेशन 2020-22 में भी नेहा कुमारी चौहान, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी ने भी 88-87% तक रिजल्ट किए थे। तो अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो नोट्स के साथ साथ आपको सभी पेपर का नोट्स PDF फाइल में मिलेगा। एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, नोट्स का क्लासेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर 9110-911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा। झारखंड DLED प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्ज़ाम को लेकर इस वीडियो में हम क्लास देने जा रहे हैं फाउंडेशन पेपर 4 टॉपिक नंबर 6। और अगर अभी तक आपने फाउंडेशन पेपर 4 का टॉपिक 1, 2, 3, 4 और 5 अगर आपने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का भी क्लास वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर क्लास देख लीजिएगा। बाकी अगर आप में से किसी को भी झारखंड DLED फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना हो और हमारे नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110-911552 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी बेहतरीन तैयारी के साथ आपको क्लासेस और आपको पूरी गाइडेंस किया जाएगा एग्जाम खत्म होने तक। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 4 का टॉपिक नंबर 6 का क्लास देंगे और इस सब्जेक्ट का नाम है जो कि फाउंडेशन पेपर 4 है, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एवेल्यूएशन। तो चलिए कंप्लीट आपको टॉपिक 6 का तैयारी कराएंगे, उसके बाद फिर टॉपिक 7 और टॉपिक 8 का भी वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो, और अपने अपने सभी साथियों को, अपने कॉलेज के साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को टॉपिक नंबर 6 का तैयारी कराएंगे और टॉपिक 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी वीडियो दे दिया गया है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा फाउंडेशन पेपर क्लास। तो यहाँ पे टॉपिक 6 जो कि पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा और महत्व। तो ये क्वेश्चन आपका आता है लेसन प्लान से रिलेटेड, या तो आपको फाउंडेशन पेपर 4 में होता क्या है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा लेसन प्लान से रिलेटेड कि आपको पाठ योजना का मीनिंग, पाठ योजना का डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको अभी हम जो क्लास देने जा रहे हैं इसको आपको लिखना है एग्जाम में। बाकी इसी से रिलेटेड एक और अलग तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी एक पाठ योजना आप बनाने के लिए आपको आ सकता है। तो अगर लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकता है तो उसका जो है आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा, जैसे कि आप लेसन प्लान कॉलेज में जमा किए होंगे, तो उसी तरह का आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है लेसन प्लान बनाने को लेकर, जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो लेसन प्लान कैसे बनाना है इसका ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मेट दिया जाएगा, जितने भी नोट्स लिए हुए साथी है सबको दे दिया गया है। और 2021-23 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर अगर आप किसी भी सेशन के हैं, 22-24 है, 23-25 के हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराएंगे और वो आपको लेसन प्लान बन जाएगा। तो इस वीडियो में चलिए आपको पहले लेसन प्लान का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। कक्षा में जाने से पूर्व हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना होता है, पाठ योजना में रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पाठ योजना क्या है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया है कि उसमें क्या क्या रहते हैं। एक निश्चित कालांश, उसमें शिक्षक का नाम, उसके अलावा आपको उसमें बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ क्या है, इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, तो ये सारी चीज़ जिसमें विवरण रहते हैं और जिसको टीचर को या तो 1 घंटा या फिर 40 मिनट
या 45 मिनट या फिर 50 मिनट, इस तरह से एक निर्धारित समय रहते हैं जिसके अंतर्गत उसको कंप्लीट करना होता है क्लास। तो इसी तरह से जो स्वरूप बनाया जाता है उसी को कहते हैं लेसन प्लान या फिर पाठ योजना। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य हो गया उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा कुछ अधिक हो सकती है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लेता है पाठ योजना का मीनिंग के साथ परिभाषा, तो परिभाषा क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 हम यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई 2 परिभाषा याद रखना है। पहला कि डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान का पहला है नेल्सन वाशिंग के अनुसार। तो जो नेल्सन वाशिंग है उन्होंने क्या कहा है पाठ योजना के बारे में, तो यहाँ देखिए कि पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटों के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। इसके अलावा बॉसिंग के अनुसार क्या कहना है, पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वह उपलब्धियों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। वीरिंग तथा वेनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3 डेफिनेशन में से कोई 2 कम से कम या तो एक डेफिनेशन आपको याद रखना है और उसको लिखना है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है कि पाठ योजना का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों है कि पाठ योजना जरूरी है, तो लेसन प्लान रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को क्लास देते हैं। तो शिक्षक के लिए पाठ योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता यानी इंजीनियर को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट का होना आवश्यक है। यानी जिस तरह से एक इंजीनियर को, एक अभियंता को कोई भी बिल्डिंग निर्माण के लिए मानचित्र या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, ठीक उसी तरह से पाठ योजना का निर्माण करना भी शिक्षक के लिए उतना ही आवश्यक है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ योजना अत्यंत आवश्यक है। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है कॉपी में और इसी को आपको याद रखना है, जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा है और आपको बताने जा रहे हैं, और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, पाठ योजना में विशिष्ट जो उद्देश्य है लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होते हैं, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन सभी टॉपिक, उन सभी चीज़ों को शामिल की जाती है जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बालकों को पूरा ज्ञान मिलता है। किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षा को सफलता एवं प्रभावी रूप प्रदान करने हेतु पाठ योजना सहायक है। इससे विषय वस्तु का आधार बालक केंद्रित तथा व्यवस्थित होता है एवं प्रभावशाली शिक्षण का संगम होता है। इसके माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्य तथा प्रक्रियाओं का नियमन संपूर्ण लक्ष्यों तथा क्रियाओं के रूप में तैयार करता है। पॉइंट नंबर 7, चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए यह आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट्स है, आपको याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि पाठ योजना के उद्देश्य क्या है, तो पाठ योजना क्यों, किस लिए बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है क्या क्या। तो चलिए पॉइंट आपको बताता है, पॉइंट को आप नोट कीजिए और इसको याद रखिएगा और एग्जाम में आपको इसको लिखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, पॉइंट को पहले लिखिए, उसको पढ़िए, फिर उसको दोबारा से बिना देखकर उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये जो है याद रह जाएगा। तो पाठ योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से है। इसका क्या क्या उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 1, कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सभी चीज टॉपिक रहता है, जो जिस टॉपिक पर पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड सब कुछ रहता है, इसीलिए निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना, कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होना, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल, शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्धारण करना,
उसके बाद अब एक क्वेश्चन कि पाठ योजना की रूपरेखा। तो आप सभी जानते हैं कि पाठ योजना में क्या क्या होते हैं। ऑलरेडी आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ये एग्जाम के जैसे आप लोग का रूटीन आ जाएगा, एग्जाम रूटीन, उसके 1-2 दिन बाद ही आप लोगों को लेसन प्लान का फॉर्मेट दी जाती है और साथ ही आप लोगों को तैयारी भी कराया जाता है। तो लेसन प्लान निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष कुछ निश्चित लक्ष्य रहता है और इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए इस तरह से क्या क्या रहता है लेसन प्लान में, उसको आपको जो है रूपरेखा जो है, यानी जो लेसन प्लान बनाई जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपको सामान्य सूचना होगा। सामान्य सूचना में क्या क्या होगा, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, समय, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी अवश्य लिखना चाहिए। ये आपका सामान्य सूचना में रहती है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना होता है, इसमें होता है लेखन प्रथम बिंदु के आधार पर सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। भाषा, रसायन विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य भी लिखना होता है किसी भी पाठ को, विशेष को लेकर। तो पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। इसके अलावा सहायक सामग्री में क्या होते हैं, तो सहायक सामग्री देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का टॉपिक है ना, जैसे सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, इन सभी टॉपिक को याद रखिएगा। बाकी चीज़ आप पढ़िए, उसको आप लोगों को पढ़ के जो है उसको आपको डील करना है, मतलब उसको डिटेल्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री में क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है एग्जाम में। तो पाठ पढ़ाने में किस प्रकार की अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका उल्लेख करना चाहिए, जैसे श्वेत वर्तिका, उसके बाद सैम्पट, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, इसमें बालक को 5 से संबंधित जो ज्ञान पहले से ही है जिसके आधार पर पाठ को प्रस्तावित करना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का प्रारंभ होता है। उसके बाद प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। उद्देश्य कथन, पाठ में जिस उद्देश्य का वर्णन किया गया है उस उद्देश्य को लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, प्रस्तुतिकरण। लेसन प्लान के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियां एवं दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धति, विभिन्न प्रविधियों, दृश्य श्रव्य विधियों का प्रयोग करता है। विषय वस्तु को 1 या 2 सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद आपका बोध प्रश्न होते हैं जिसमें शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है जो बोध प्रश्न कहलाता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद सैम्पट कार्य, सैम्पट सारांश, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रयोग आदि को इसमें लिखा जाता है। उसके बाद कक्षा कार्य, छात्रों को पाठ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। निरीक्षण कार्य में क्या है, इसमें अध्यापक दिए गए कार्य का निरीक्षण कार्य करेगा। मूल्यांकन में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न होगा और लास्ट में आपका गृह कार्य यानी होमवर्क होगा। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श पाठ योजना की विशेषता। तो जो आदर्श पाठ योजना अगर आप बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या क्या है, तो ये अलग से टॉपिक क्वेश्चन आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के तरफ से तो अभी तक उतना क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी इसको आप लोग करवा देते हैं। लेकिन आप लोग को पाठ योजना का जो अभी तक जो बताया है उस चीज़ों को याद रखना है। पाठ योजना का उद्देश्य, उसका महत्व, उसका परिभाषा और उसका अर्थ, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी आदर्श पाठ योजना की विशेषता को भी आप लोग को नोट्स में दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट किया हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कल आएगा, कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपको जो है फाउंडेशन पेपर 4 के लिए। तो इसका कल क्लास में आएगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। और आप किसी भी सेशन के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोग इस तरह से क्लास देखते रहिएगा। तो चलिए आदर्श पाठ योजना की कुछ विशेषता। पहला है उद्देश्य पर आधारित। तो पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है किसी उद्देश्य को प्राप्त करना। उसके बाद उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध, यानी जितने भी टीचिंग होगा उस टाइम सहायक सामग्री होना बहुत जरूरी है, तो इसको भी अंकित करना जरूरी है। उसके बाद पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए आदर्श पाठ योजना में, स्टूडेंट कितना जानते हैं, जानकारी है तो उसका पूर्व ज्ञान। उसके बाद उदाहरणों का प्रयोग भी करना चाहिए। आदर्श पाठ योजना में शिक्षक को उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उदाहरण दे दिए, जो बच्चों को समझ में आए, बच्चों की ज़िंदगी से, जो उसके लाइफ से जो रिलेटेड है उससे यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद समय का ध्यान रखना होगा, मूल्यांकन जो आप लोग अभी बता दिए, और लास्ट जो है वह गृह कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन और गृह कार्य। तो इसको आप लोग को आदर्श पाठ की एक विशेषता बताना है 7 पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए कल एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, और अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर 9110911552 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने अपने साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।